नमस्ते जी। जैसे कि कल हमने देखा था कि हिंदी की पहली कहानी के रूप में जिसे जाना जाता है वह जमींदार का दृष्टांत, ये कहानी हमने आरंभ की थी, जिसके लेखक रेवरेंड जे न्यूटन थे, जो एक ईसाई धर्म प्रचारक थे, फादर थे। और उन्होंने अपने धर्म में, हर धर्म में अच्छाई की बात कही गई होती है और उस बात को समझाने के लिए कहानी का सहारा लिया जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने भी कहानी का सहारा लिया हुआ है। और हम ये जान चुके थे कि एक ज़मींदार थे और उस ज़मींदार के अंतर्गत बहुत सारे किसान उसकी ज़मीन पर काम किया करते थे, जोतदारी किया करते थे, किसानी किया करते थे। और एक बार क्या हुआ कि उगाही होने पर, मतलब फसल कटने पर भी अनेक दिनों तक किसी प्रकार का संपर्क इन लोगों ने नहीं रखा, उसका कर नहीं दिया, या हुई नई फसल का भाग जो जमींदार को देना चाहिए था नहीं दिया। ऐसे में उस जमींदार ने अपने आदमी पहुंचा करके पटवारियों को बुलाया, तलाटियों को बुला लिया और उन्हें ये आदेश दिया कि अमुक तारीख तक सारे लोग ने मेरे मेरे पैसे वापस करने चाहिए, क्योंकि ये सारी किसानी चल रही है उस जमींदार ने दिए हुए ऋण के आधार पर। और जमींदार का ऋण जब तक ये पूरी तरह से नहीं चुकाते तब तक उन्हें उनकी फसल में से कोई एक विशिष्ट भाग जमींदार को अर्पित करना पड़ेगा, ये नियम था। लेकिन इस नियम के खिलाफ जा करके उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। अब देखिए, किसानों ने इस प्रकार से उसकी ठट्ठा की, मतलब एक प्रकार से मजाक उड़ाया। बोल बड़ा पर बल कहाँ। मैंने जमींदार तो बोलता बहुत है लेकिन ताकत नहीं कि उसमें हमें कोई दंड दे पाए। गाली फटाकी मारने से क्या होता है, व्यर्थ में गाल बजाने से क्या होता है। वह जो चाहे सो करे पर हमसे एक कौड़ी न पाएगा, ध्यान रखिए। यानी जमींदार कुछ भी कर ले फिर भी वो हमसे एक कौड़ी भी नहीं पाएगा, हम कर नहीं देंगे, हम अपनी फसल का हिस्सा नहीं देंगे। इस प्रकार से उन्होंने एक निश्चय कर लिया। कुछ लोगों ने, कुछ अच्छे भी थे उसमें जिन्होंने झट से दे दिया। देखिए होता क्या है, कितने और उनमें से डरने लगे कि कदाचित स्वामी और भी क्रोधित हो जाए और हमारी हानि न करे। कुछ जो किसान सामान्य थे उन्होंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जो कुछ घबरा गए, उसमें से जो सज्जन थे वो घबरा गए और उन्होंने चिंता के लिए चिंता की और चिंता के मारे हुए रुपया उधार लेने के लिए घर घर फिरने लगे, इस घर जा उस घर जा उस घर जा। लेकिन जिनके पास अपनी उगाही का रुपया भरने को न था, जिनके पास कर्ज देने का कहाँ से है। मतलब सारे किसानों की स्थिति लगभग एक जैसी थी, किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए एक किसान दूसरे किसान को कर्जा नहीं दे पा रहा था, तो उनको कहीं कुछ भी न मिला। और उनमें से बहुत से ऐसे किसान भी थे जिन्होंने अपने अंतःकरण में विचार किया कि जमींदार की अति प्रशंसा करने से, हाँ, उनका क्रोध शांत करना योग्य है। मतलब जमींदार को और भड़काना ठीक नहीं है, अपितु जमींदार का जो क्रोध है उसकी जाकर के प्रशंसा करो, उसके हाथ पैर पड़ो, अच्छा कहो जमींदार राजाधिराज है वगैरह वगैरह कह करके उसका अगर उसकी प्रशंसा कर दी जाए, उसको एक प्रकार से एक क्या कहते हैं उसके, देखिए कि चने के झाड़ पर बिठाना जैसा, इस प्रकार से अगर कुछ किया तो वो प्रसन्न हो जाएगा और हम पर कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। सो हम सब उसके यहाँ जाकर जब लो, मतलब जब तक वह दया करके हमको क्षमा न करे, एक मन हो मनोहर वाणी से उसकी विनती और स्तुति करेंगे। इस विचार के अनुसार जमींदार के घर पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और सब पुकारने लगे कि श्रीमान महाराजाधिराज, दया सागर, धर्मावतार, दीन और अनाथों के रक्षक श्रीयुत बाबू राम दयाल, आप हमारे माता पिता है, अपने दासों पर दया कीजिए। इस प्रकार से भी खुशामद का, प्रशंसा का भी रास्ता कुछ लोगों ने अपनाया। जब वह उस धूमधाम को सुनकर के बाहर आया कि देखो क्या तमाशा हो रहा है, तो किसानों ने और भी हुल्लड़ मचा करके
मीठे मन भावन वचन कहने लगने पर उसने उनका मतलब समझकर कहा, क्या मीठे वचनों से शरबत कभी बनता है? क्या कभी मीठे वचनों से शरबत बनता है? जैसे तुम समझते हो कि फुसलाने की बातों से तुम्हारा ऋण क्षमा हो जाएगा, तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा, यह तुम्हारी बड़ी भूल है। तुम्हारी यह लल्लो पत्तो हमारी सभा में नहीं चलेगी। इस प्रकार से हमारी प्रशंसा करने से, इस प्रकार से खुशामद करने से मैं प्रसन्न नहीं होगा। मुझे मैंने जो दिया हुआ है वो कर्जा वापस चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मैं तो सोना चांदी को इनसे अधिक चाहता हूँ। मैं तो सोने चांदी का भूखा हूँ। मुझे तुम्हारी ये लल्लो पत्तो नहीं चलेगी, ये प्रशंसा नहीं चलेगी, ये खुशामद नहीं चलेगी। और ने दूसरी भांति का उपाय निकाला। कुछ लोगों ने दूसरा उपाय निकाला। देखिए, एक कुछ लोगों ने उस खुशामद की, प्रशंसा की, उनके लिए प्रशंसिक वचन कहे, उनकी तारीफ की, लेकिन तारीफ से कुछ नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने एक अलग उपाय निकाला। वो उपाय था, मिट्टी की बहुत सी मूर्तें बनाए दी। मिट्टी की बहुत सी मूर्तें बना दी, मूर्त बुत बना दिए, और जमींदार के द्वार पर रख करके एक एक मनुष्य ने एक एक मूर्त के आगे मिट्टी के पात्रों में अक्षत, फल फूल एकत्र करके लाए और अपनी अपनी मूर्तों के पर चढ़ा करके उनको दंडवत की। मतलब एक एक मूर्ति बनाई जमींदार के, और उस मूर्ति के सामने बैठ करके उसकी पूजा करने लगे, अक्षत, फल, चंदन। अब ध्यान रखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा संकेत ये करना चाहूँगा कि ये जो ईसाई मिशनरी भारत में आए थे, उन्होंने ये देखा कि यहाँ के अधिकांश लोग पूजा में, व्रत उपवास में विश्वास रखते हैं, तो उसको थोड़ा सा हिलाने का उन्होंने प्रयास किया जो यहाँ है। हालांकि मैं इस पर कोई आरोप नहीं कर रहा हूँ कि वो धर्मांतर करना चाहते थे वगैरह, लेकिन ये सच्चाई है कि उन पाश्चात्य मतलब ईसाई मिशनरियों ने आकर के यहाँ के सामान्य लोगों का फायदा उठाया, और यही इस कहानी से साबित होता है। देखिए क्या होता है आगे। दंडवत प्रणाम किया और यूं विनती करने लगे कि तू ही हमारा जमींदार स्वामी है। समझ में आई बात? धर्म मतलब हिंदू धर्म में मूर्त बना करके उसको अक्षत, फूल, माला से पूजा की जाती है, और इस विश्वास को डिगाने का प्रयास ये ईसाई मिशनरी कर रहे थे। हालांकि हालांकि यहाँ स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। अब यहाँ ये समझना होगा कि जमींदार परमात्मा है, हम सब लोग उसकी प्रजा हैं। अब धीरे से उसमें देखिए एक संत भी कैसे आ जाता है, ये भी प्रयास करेंगे समझने का। मतलब कहानी का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जमींदार ने ये देखा कि उसकी मूर्तें बना करके मिट्टी की उसकी पूजा की जा रही है, तो देखिए उसने क्या देखा। तब जमींदार भीतर से यह पूजा देख आया और उसने कहा, भला मैं इसका तात्पर्य भली भांति समझा। तुम यह समझते हो कि मेरी प्रतिष्ठा और मेरा नाम इन मूर्तों को देके, उनको दान हवन चढ़ा करके तुम मुझको प्रसन्न करना चाहते हो कि अपनी उगाही देने से बच जाओगे। देखिए, अब इस पूजा पाठ व्रत वैकल्य की निष्फलता यहाँ सिद्ध करने का प्रयास किया है लेखक ने। मतलब आप अपने कर्तव्यों से हट करके केवल पूजा पाठ में अपना समय बिता रहे हैं, तो ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। वाह, क्या टिटहरी से आकाश थांबा जाएगा? मराठी में जिसे टिटवी कहा जाता है, एक पक्षी होती है। क्या वो गिरते हुए आकाश को संभल सकती है? नहीं। मुझे धोखा देना क्या ऐसा सहज है? मतलब मेरी छोटी छोटी मूर्तियां बना दी और मेरी मूर्तियों पर फूल मालाएं चढ़ा दी, इससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? ये इस प्रकार से मुझे धोखा दिया जा सकता है? नहीं। तुम ऐसे मिथ्या बहाने करने से कभी नहीं छूटोगे। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मैंने दिए हुए कर्जे को अपनी उगाही के द्वारा, अपनी फसल के द्वारा, उससे जो पैसे आए उससे मेरा कर्जा चुकता कर दो। बस ये कर्तव्य है, ये बहाने मत बनाओ। मेरी उगाही मुझे जल्द दे दो, तुमको तो कुशल होगा। इन मूर्तों की पूजा करने से जिन्हें तुमने मेरे आकार में स्थापित की, क्या होगा? इन लोगों का यह उपाय भी निष्फल हुआ। ये किसानों में कई एक ऐसे थे जो अपने को जमींदार के जान पहचान और परम मित्र समझते थे। कुछ किसानों ने क्या किया? कुछ किसानों ने ये किया कि वे अपने आप को
जमींदार के रिश्तेदार जान पहचानने वाले बताते थे। हाँ? और जान पहचान और परम मित्र समझते थे। जब उन्होंने देखा कि पहलों में से किसी का अर्थ सिद्ध नहीं हुआ, केवल प्रशंसा करने से काम नहीं हुआ, मूर्ति पूजा करने से काम नहीं हुआ, तब उन्होंने क्या किया देखिए, खड्ग बांध करके, खड्ग मतलब तलवार, कमरे कमर में तलवार बांध दी और जमींदार के पास जाए, हैं स्वामी के पास जाकर कहने लगे, हे ठाकुर जी, जो आपकी आज्ञा पावे तो हम आपके रुपयों को बटोरने के लिए आपकी सहायता करेंगे। मतलब जिन लोगों ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, हर वर्ष अच्छी किसानी करते हैं, फसल लेते हैं, लेकिन उस फसल का जो भाग आपको नहीं देते, तो हम तलवार लेकर के उन सब से वो पैसे छीन करके ले आएंगे, बस हमें आप आदेश दो। पूछा कैसे सहायता करोगे? जमींदार ने पूछा कि ये तलवार लेकर के सहायता कैसे करोगे आप मेरी? तो उन्होंने उत्तर दिया उन लोगों ने, हे जगत के आश्रय, हे राजाधिराज, जो आज्ञा हो तो आपके गांव में जाकर के, जो गांव आपके अंतर्गत है उन गांव में जाकर के हम हर एक का जो आपकी प्रभुता न माने, मतलब आपका अधिकार न माने, आपका साम्राज्य न माने, आपकी ताकत न माने, उसका सिर काट डालेंगे। उसने कहा, हे बच्चों, क्या मुझे आदर से काम कि उगाही से काम है? तो जमींदार ने उन लोगों से कहा कि बच्चों, ये तलवार से कुछ नहीं होगा, तुम मेरा आदर करो न करो बात अलग है, मुझे तो तुमसे तुम्हारी उगाही चाहिए, कर्जे की किश्त चाहिए, बस वो हमें चाहिए। ये किसी को डरा धमका करके कर्जा मिलेगा इस पर मेरा विश्वास नहीं, बस मेरा कर्जा वापस आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्या तुम ये समझते हो कि मेरी एक बात का स्वीकार कराना और रुपया उनसे लेना एक ही बात है? नहीं, नहीं। घात करना तो अत्यंत अयोग्य है, हिंसा करना अत्यंत अयोग्य है, और उगाही का रुपया निकालना तो बहुत उचित नहीं है। भला जो तुम कुछ रोकड़ देते तो कुछ अर्थ भी निकलता, कुछ पैसा देते ला करके तो कुछ मेरी मदद हो जाती, लेकिन ये तलवार लेकर के किसी को मारना काटना ये गलत है। हाँ? इस पर वृथा की बातों, व्यर्थ की बात, वृथा मतलब व्यर्थ, इनवेन, ऐसी बातों से बनाने से मुझे क्या लाभ? मुझे इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। और यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती कि जब तुम मेरे ऋणियों को ही मार डालोगे, मेरे कर्जदारों को ही मार डालोगे, तो कर देगा कौन मेरा? मेरा टैक्स कौन देगा? कर कौन देगा? मेरे पैसे चुकते कौन करेगा? हाँ, ब्याज कौन देता रहेगा? मरा हुआ बैल घास नहीं खाता। जो तुम अपनी इच्छा के समान करने आओ, तो फिर मैं अपनी जमींदारी को कैसे बसाऊं? अगर तुमने लोगों को ही मार डाला, हाँ, तो मैं जमींदार कैसे कहलाऊंगा? अब देखिए, यहाँ दूसरी बात ये कही गई कि यहाँ इससे पहले हिंदुओं की मूर्ति पूजा की बात की थी। और माफ करना, ये सच्चाई है कि मध्य युग में जो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, आस्तिक नहीं होते थे, काफिर कहलाते थे, उनको या तो इस्लाम स्वीकारो या फिर मर जाओ, मार डालें तलवार से। ये एक प्रकार का कुछ दिनों के लिए और कुछ गलत लोगों के द्वारा। पूरा इस्लाम अच्छा है, शांति प्रिय है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया, तो उसका भी यहाँ ईसाई धर्मगुरु ने उल्लेख किया है कि जो ईश्वर को नहीं मानेगा, जो कुरान को नहीं मानेगा, उसे मार डालेंगे। इस प्रकार से यहाँ उसका उल्लेख मात्र यहाँ जाने अनजाने ईसाई धर्मगुरु ने किया है। मतलब ईसाई धर्मगुरु जाने अनजाने हिंदुओं पर और मुसलमानों पर टीका कर रहा है। अब देखिए आगे, जब मैं एक बार इस नीति से सबों का वध करूं, तो पीछे मेरी प्रजा होने का कौन अभिलाषी होगा? मतलब अगर मैं अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को मार डालूं, तो मेरी प्रजा ही रहेगी क्या? नहीं रहेगी। यह बात तो अनहोनी है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। जब मेरी गाय दूध को दुहने नहीं देती, तो मैं उसको रोगी समझकर मार नहीं डालता। अगर घर में की कोई गाय है और वो दूध निकालने नहीं दे रही है, तो उसे मैं मारता नहीं उस गाय को, पर उसकी औषधि करता हूँ। मतलब उसे अच्छा खाना खिलाऊंगा, उसकी दवाई करूंगा,
तो फिर वो दूध दूहने देगी। मतलब उसी प्रकार से ये जनता एक गाय है। अगर ये गाय दूध नहीं देती, मतलब जमींदार को उसके कर्जे की किश्त नहीं देती, तो उस गाय या प्रजा को मार करके काम नहीं होगा। अब जाने अनजाने देखिए गौ हत्या की बात यहाँ आ गई है, जाने अनजाने। लेकिन ध्यान रखिए, हर धर्म में अपनी बात मनवाते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे धर्म पर टीका करने का एक सिलसिला होता है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। फिर एक बात मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम लोग अपना कर दे चुके? देखिए, तलवार बांध करके जो लोग आए थे, तलवार साथ लेकर के जो लोग आए थे, जो कर्ज वसूली में मदद करने का नाटक कर रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा क्या तुमने तुम्हारे कर्ज की किश्त दी है क्या? पहले तुम पहले दो, फिर दूसरों की बात करेंगे। यह सुनकर वह निपट व्याकुल हुए और बड़बड़ाने लगे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जमींदार हमसे भी कुछ मांगेगा। ध्यान रखो, हम जिसके लिए तलवार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, वो तुम्हें माफ करेगा ऐसा नहीं है। क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जमींदार हमसे भी कुछ मांगेगा। तब जमींदार ने कहा कि जाओ, पहले जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दो, फिर तुम्हारी सहायता हो अवश्य होवे तो बुला लिए जाओगे। ठीक है, पहले तुम अपने कर्ज की किश्त अदा करो, अपनी उगाही दे दो, अपनी फसल का हिस्सा दे दो। अगर फिर तुम्हारे देने से काम तुम दे दोगे समय पर, तो फिर तुम्हारी मदद लेकर के हम दूसरों से उनकी फसल ले लेंगे। निदान उस महीने की छुट्टी में से 20 दिन व्यतीत हुए। कितने? 30 दिन की मुदत दी थी। ये मुद्दत कितनी थी? 30 दिनों की। उसमें से 20 दिन तो ऐसे निकल गए। कुछ लोगों ने नाटक किए, कुछ लोगों ने सीधे नकार कर दिया, कुछ लोगों ने मूर्ति पूजा की, कुछ लोगों ने हाथ तलवार लेकर के उसे वसूली करने के लिए मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन इससे जमींदार खुश नहीं हुआ। 20 दिन वैसे ही चले गए। 20 दिन पीछे एक बड़ा महाजन, जो जमींदार का बड़ा मित्र था, उसकी भेंट करने को आया। उन किसानों का सारा वृत्तांत उसने वर्णन किया। तब वह दयावंत हो उन लोगों से बातचीत करने को अवसर ढूंढता था, जिससे विचार करें कि क्या निश्चिंतता के कारण या दरिद्रता के कारण वे रुपए नहीं देते, या फिर उनसे उनके खेतों की परीक्षा से जाना कि उन्होंने विवाह, बारात और नाच तमाशे में अपना सब रुपया उड़ा दिया था। अब देखिए, एक महाजन आया। महाजन मतलब साहूकार। एक साहूकार जो जमींदार का मित्र था, मतलब एक संत जो परमात्मा का मित्र है। ध्यान रखो, ये उसका आध्यात्मिक अर्थ भी लेना है। एक ऐसा संत जो परमात्मा का मित्र है, जो परमात्मा तक सामान्य जनता को पहुंचा सकता है, जो भक्ति के द्वारा उन लोगों को परमात्मा की भक्ति करने पर और परमात्मा की दया पाने पर विवश कर सकता है परमात्मा को। ऐसा संत आया, ऐसा एक आदमी आया जो जमींदार का मित्र था, और उसने जमींदार से सारी बातें सुनी किसानों के बारे में, और उसने पूरा परीक्षा की कि किस कारण से इन किसानों ने अपनी उगाही देने से मना कर दिया है, उनके पास पैसे क्यों नहीं रहे। क्या किया था उन किसानों ने? उन किसानों ने ये किया था कि जितनी संपत्ति उन्हें उससे मिली थी, उसका अधिकांश भाग उन्होंने किस लिए खर्च किया था? शादी विवाह पर, हाँ? बारात पर, नाच तमाशे पर अपना सारा रुपया उड़ा दिया, जो गलत था। जरूर शादी जरूर हो जाए, बारात जरूर आए, नाच गाने जरूर हो, पर कर्जा लेकर के ये सब करना योग्य नहीं है। और अधिकांश देखिए, आज के किसानों की आत्महत्याओं का सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता, मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं बचपन में किसानी कर चुका हूँ, 3 एकड़ मैंने भी जोते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो किसान आत्महत्या करता है, उसने कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति, अपनी मेहनत से जो पाया हुआ है, वह गलत कामों पर खर्च किया है, ये भी इससे सिद्ध हो जाता है। चलते चलते और एक बात यहाँ की है कि दरिद्रता का कारण उसने जानने की कोशिश की। उस संत ने, उस साधु ने, या यूं कहेंगे कि उस साहूकार ने, जो मदद करना चाहता था, ये समझ लिया कि इन्होंने सारी अपनी संपत्ति जो है, मतलब अपनी उगाही का जितना अधिकांश हिस्सा है, अपनी फसल बेच करके उस फसल में से जो पैसे प्राप्त हुए
उससे शादी ब्याह, बारात, नाच गाने इत्यादि फालतू चीज़ों पर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। उसमें से थोड़ा भी हिस्सा अगर वो जमींदार को देते तो जमींदार रुष्ट नहीं होता, क्रोधित नहीं होता। ध्यान दें। तब उनकी दुर्गति पर दया आई उसे। दया करके उसने यह अपने मन में विचारा कि मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति है। हाँ? उस साहूकार के पास बहुत सारी धन संपत्ति है। क्या मैं इनके क्लेश को दूर कर सकता हूँ? क्या इन किसानों के दुख को मैं दूर कर सकता हूँ? तब उसने ढिंडोरा पिटवाया। ढिंडोरा पिटवा दिया। सभी गांवों में ढिंडोरा पिटवा दिया और कहा कि हर एक मनुष्य को जितने रुपए जमींदार को देने हो, सो 2 दिन में मुझसे मांगे तो मैं उनके रुपया रुपया दे करके जमींदार से उनका उद्धार करा दूंगा और उनसे फिर रुपए भी नहीं लूंगा। ध्यान रखो, जो जमींदार की किस्त देनी है उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा और वापस भी नहीं लूंगा। यह संदेश आ पा करके उनके मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। ध्यान रखिए, कोई अगर सचमुच मदद भी करना चाहता हो तो सामान्य आदमी उसे शंका की नजर से देखता है। जैसे देखिए, अर्थात जितने जमींदार के अधिकार को अस्वीकार करते थे, परस्पर कहने लगे कि कोई महाजन उससे रुपया लेकर के जमींदार को देगा तो उसकी प्रभुता को स्वीकार करके सर्वदा उसके अधीन रहेगा। मतलब एक जमींदार की प्रभुता स्वीकार करने में हिचकिचाहट हो रही थी, अब दूसरे भी साहूकार की प्रभुता को स्वीकारना पड़ेगा, उसके अधिकार को स्वीकारना पड़ेगा और हम अभिमानी हैं, हम किसी का अधिकार स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार के भी कुछ लोग हैं किसानों में, इसलिए हम कभी रुपए उससे नहीं लेंगे और देंगे भी नहीं। और कुछ लोग ये कहते थे कि यह सब बात सत्य है कि बाबू साहब रुपया को बख्शिश में देने को कहता, पर क्या जाने इसमें कुछ धोखा हो। देखिए, इसमें कुछ षड्यंत्र भी हो सकता है। कुछ लोगों को इसमें षड्यंत्र की बू भी आने लग गई, साजिश की बू आने लग गई। जब हमने रुपए लिए तो फिर उसके भी दास बन जाएंगे। मतलब पहले एक मालिक था, एक और मालिक हमने पैदा किया, फिर दास बनेंगे, फिर छूटेंगे कैसे? इसलिए हम उनके पास न जाएंगे। उनमें से और लोग इस रीति से कहने लगे कि वाह, जमींदार ने ही अच्छा उपाय निकाला है। जब बाबू साहब इस छल से हमको अपने घर पर इकट्ठा करेंगे, तब दोनों मिलकर के हमें कोठरी में बंद कर देंगे और फिर बड़ी मार मारेंगे। ये भी विचार किया कुछ लोगों ने। क्या हम ऐसे फंदे में जानबूझ करके पैर रख सकेंगे, पांव डालेंगे? फिर और भी किसान थे जो दरिद्री और निर्बल हो उस महाजन के पास जाने की इच्छा करते थे। कुछ थे अच्छे लोग, कुछ दरिद्री निर्बल थे जो उस महाजन को जाने की इच्छा करते थे। ये कहते थे कि ऐसी विपत्ति को दूर करने का यत्न ही तो उसका प्रयोजन है ना। मतलब जो विपदा हम पर आई है, जो संकट हम पर आया है, उस संकट से ये महाजन, ये संत हमें बचाना चाहता है, तो क्यों न 2 दिन अर्थात कल और परसों का समाचार हुआ, जिसमें से जो आवे उसको रुपए मिलेंगे। उसने 2 दिन की मुद्दत दी। भला हम कल नहीं जा सकते हैं, इसलिए बाजार, क्योंकि बाजार को जाना है और लौटते समय संध्या हो जाएगी, सांझ हो जाएगी। परसों हम सब मिलकर के निश्चय ही आएंगे। इस वचन के समान जब ठहराया हुआ समय आ पहुंचा, तब उन्होंने स्नान करके, भोजन करके, हाँ, भोजन खा करके चलने की तैयारी की। पर क्या देखते हैं कि एक मनुष्य उनके साथियों में अब लोग पीछे रह गया, अब पीछे रह गया है। देखिए, इस समय तक हम ये कहानी यहाँ रोक देंगे। कल की तासिका में इस कहानी के आध्यात्मिक अर्थ, सामाजिक अर्थ, साम्यवादी अर्थ, मार्क्सवादी अर्थ, इन पर भी विचार करेंगे और कहानी का उर्वरित भाग जो है वो भी हम कल पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि 45 मिनट 40 मिनट तक जो तासिका हम लेते हैं उसमें से अधिकांश में चर्चा नहीं होती। इसलिए ये मेरा विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डाटा इसमें बहुत जा रहा है। मतलब क्या क्या करना पड़ता है इसमें। देखिए, आपके साथ बोलते समय भी आपका भी डाटा जाता है, मेरा भी डाटा जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसमें भी डाटा जाता है। फिर इसकी यूट्यूब लिंक बनाता हूँ, उसमें भी डाटा जाता है। तो ये समय ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे कि देखिए कि यहाँ लगभग 24-25 मिनट हम बात कर रहे हैं, तो ये 25-20 मिनट 25 मिनट तक का यूट्यूब पर अपलोड करने में कोई अड़चन नहीं आती।
40 मिनट का अपलोड करने में बड़ी अड़चन आती है। इसलिए क्या करना है आपको, हम 25-30 मिनट तक का ही हर रोज तासिका लेंगे। और अगर आपको पढ़ाते समय कुछ शंकाएं निर्माण होती हैं तो शंकाएं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर टाइप करके पूछ सकती हैं। वो भी देवनागरी में टाइप करना पड़ेगा। देवनागरी लिपि में टाइप करेंगे तो उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। और ध्यान रखिए कि हमारी परीक्षा की भी फॉर्म भरने की तारीख आ गई है, तो आप अपने भाई से या किसी और की मदद से जल्दी से परीक्षा की फीस जमा करके अगली परीक्षा के लिए, क्योंकि अगली परीक्षा का समय उन्होंने बहुत कम दिया है। जुलाई के अंत से परीक्षाएं शुरू होने वाली है। हमारा पाठ्यक्रम थोड़ा पीछे रह जाता है, इसलिए प्रथम वर्ष की परीक्षाएं थोड़ी देर से आरंभ होंगी, लेकिन परीक्षा फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जल्दी से परीक्षा फॉर्म आप भरें। मैं उसकी सारी सूचना ग्रुप पर डाल दूंगा कि कितने पैसे भरने हैं क्या नहीं, वो सारी जानकारी मैं डालूंगा। तब तक के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं। धन्यवाद। कल फिर से इस कहानी को और आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंदी जय नागरी। धन्यवाद।